गांव के बीचों बीच एक सुंदर सा घर था जिसमें रहने वाले थे राम प्रसाद और उसकी पत्नी सीता। राम प्रसाद अपने गांव में कंजूस के नाम से मशहूर थे। चाहे पैसा कितना भी हो, वो एक पैसा भी अनावश्यक खर्च नहीं करते थे। लेकिन उनकी पत्नी सीता और उनकी बहू राधा दोनों ही जीवन को थोड़ा हंसी खुशी और मिठास से जीना चाहती थी। इसलिए दोनों की राम प्रसाद का कई चीजों में जाने अनजाने खर्चा करवा दिया ही करती थी, जिससे कि राम प्रसाद काफी परेशान हुआ करते थे। राधा, जो सीता की बहू थी, हमेशा खुश मिजाज और थोड़ी शरारती स्वभाव की थी। वो अपनी सास के साथ मिलकर छोटे छोटे खेल मजाक और कभी कभी राम प्रसाद को परेशान करने वाले झगड़े करती रहती। तुम दोनों सास बहू और तुम दोनों की ये खर्च करने की आदतें मिलकर मुझे पागल कर देंगी। राम प्रसाद हमेशा परेशान रहते, लेकिन घर का माहौल राधा और सीता की वजह से हंसी खुशी से भरा रहता। एक दिन की बात है, राम प्रसाद सुबह जल्दी उठकर अपनी पुराने पैंट और कमीज पहनकर खेत की तरफ चले गए। राधा ने सोचा कि आज वो पिताजी को एक छोटी सी शरारत करके तंग करेगी। उसने सीता के साथ मिलकर राम प्रसाद की चाय में थोड़ी सी हल्दी डाल दी। अरे ये क्या, चाय में हल्दी क्यों है? राधा मुस्कुराई और बोली, पिताजी, ये नई रेसिपी है स्वस्थ रहने के लिए, पी लीजिए, आपकी सेहत के लिए लाभकारी है। अरे सीता, अब ये क्या है? पहले ही तुम दोनों मिलकर क्या कम खर्चा करवाती हो कि अब ये चाय में भी हल्दी डालकर मेरा हल्दी ज्यादा लाने का खर्चा भी बढ़वा रही हो। ओहो मेरे कंजूस पति देव जी, कोई आपका खर्चा नहीं बढ़वा रहा। राधा तो बस यूं ही आपको थोड़ा परेशान करने के लिए ये सब मजाक कर रही है। तुम लोग और तुम्हारा मजाक। राम प्रसाद ने गहरी सांस ली और चाय पी ली, पर चेहरे पर हल्की तकरार छाई। सीता भी हंसते हुए बोली, बेटी ने तो बस मजाक किया है। राम प्रसाद गुस्सा हुआ और बोला, मजाक में भी मैं ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता। एक दिन राम प्रसाद अपने घर से खेत के लिए जा रहे थे, पर जैसे ही वो खेत की ओर बढ़े, उन्हें अचानक याद आया कि इस हफ्ते बाजार जाना है। राम प्रसाद को बाजार जाना बहुत ही कम पसंद था, क्योंकि एक तो बाजार में बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसे देखकर उसकी पत्नी और बहू दोनों खर्चा कराने को कहती है, और दूसरा वो वहाँ हर चीज का दाम कम करना चाहते थे, क्योंकि राम प्रसाद निहायती कंजूस किस्म के आदमी हैं। राधा ने फिर एक योजना बनाई। उसने अपनी सास के लिए एक बहाना सोचा। उसने राम प्रसाद से कहा, पिताजी, आज बाजार में मेला लगा है, आप जाइए और हम सबके लिए कुछ फल फूल खरीद कर ले आइए। मेला? और ये लोग तो मेले में खूब सारे पैसे उड़ा देंगे। नहीं, मैं खुद ही जाऊंगा और दाम कम करूंगा। बाजार में पहुंचते ही राम प्रसाद ने हर दुकानदार से दाम घटाने की कोशिश की। फल, सब्जी, फूल, मिठाई, सब कुछ वो कम से कम कीमत पर लेने की कोशिश करते। दुकानदार भी परेशान हो गए कि ये आदमी हर चीज का दाम घटा रहा है। वहीं राधा और सीता ने घर पर योजना बनाई कि कैसे राम प्रसाद की कंजूसी का मजाक उड़ाया जाए। उन्होंने घर के आंगन में एक नकली सोने का सिक्का रखा और कहा, जो भी इसे उठाएगा वो खुशहाल हो जाएगा। राम प्रसाद जब थके हुए घर लौटे तो उन्होंने सिक्का देखा। वो सोच में पड़ गए। सोने का सिक्का? ये तो बहुत बड़ा खर्च है। जैसे ही उन्होंने सिक्का उठाया, राधा और सीता हंसते हुए बाहर आए और बोले, पिताजी, ये तो सिर्फ प्लास्टिक का सिक्का है, आप सच में सोच रहे थे कि ये सोना है? सुनिए जी, क्या आपको सच में लगा कि ये सोने का सिक्का है? आप भी ना। राम प्रसाद कुछ क्षण के लिए चुप रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तो ये मेरी जिज्ञासा और लालच का परिणाम है। राधा और सीता ने मिलकर हंसी में कहा, कभी कभी थोड़ी हंसी भी जरूरी होती है।
कभी कभी थोड़ी हंसी भी जरूरी होती है जी। रामप्रसाद ने सोचा कि उनकी कंजूसी के कारण उन्हें कभी कभी मजाक सहना पड़ता है। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में थोड़ी शरारत और हंसी भी जरूरी है। अगले दिन रामप्रसाद ने खुद को बदलने की ठानी। उन्होंने राधा और सीता के लिए अपने खेत से ताजा फल और सब्जियां लाकर बिना दाम घटाए प्यार से दे दिया। राधा ने हंसते हुए कहा, सुनिए जी, ये तो बताइए जी कि आज किस बेचारे को लूट कर आ रहे हैं आप, उसके सामान के दाम कम करवा करवा के। पिताजी, ये तो बहुत अच्छा है। अब हम सब साथ में हंसेंगे और खुश रहेंगे। बिल्कुल बेटा, जीवन में धन से ज्यादा प्यार और खुशी महत्वपूर्ण है। लगता है अब ये पहले जैसे कंजूस पति नहीं रहे। रामप्रसाद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। मैं समझ गया, कभी कभी कंजूसी छोड़ देना भी बुद्धिमानी है। उस दिन के बाद रामप्रसाद धीरे धीरे अपनी कंजूसी को कम करने लगे। उन्होंने घर पर छोटी छोटी चीजों में खर्च करना शुरू कर दिया। राधा और सीता ने देखा कि पिताजी अब घर की हंसी और खुशी में हिस्सेदार बन गए हैं। कई महीनों के बाद गांव में रामप्रसाद की नई पहचान बनी। अब लोग उन्हें केवल कंजूस नहीं कहते थे, बल्कि समझदार और हंसमुख व्यक्ति के रूप में जानते थे। राधा और सीता ने मिलकर घर में खुशियों की मिसाल बना दी। एक दिन रामप्रसाद ने अपने परिवार से कहा, जीवन में पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन परिवार की खुशी और हंसी उससे भी ज्यादा मूल्यवान। मैं पहले बहुत ही कंजूस की सोच रखा करता था, पर अब मुझे समझ आ चुका है कि अपने परिवार की खुशी के लिए कंजूस नहीं, बल्कि दिल खोलकर उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। पिताजी, अब आप भी हमारी शरारतों का आनंद लेते हैं। पहले जब आप बाजार में जाकर कंजूस बनते थे ना, तब मेरा और माँ जी का मन बहुत दुखा करता था। पर अब जब से आपने अपनी कंजूसी को छोड़ा है ना, तब से हम दोनों ही बाजार जा जाकर बहुत सारी खरीदारी कर पाते हैं। तो इस सब के लिए शुक्रिया पिताजी। सीता ने कहा, सही कहा बेटा, प्यार और हंसी ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। कंजूसी से भी कभी कुछ हासिल नहीं होता। और अब तो मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा? क्यों, मेरा पति अब कंजूस पति न रहकर हंसमुख पति बन चुका है। उसके बाद घर में हमेशा हंसी और प्यार बना रहा। रामप्रसाद की कंजूसी धीरे धीरे समझदारी में बदल गई। राधा की शरारतें अब उन्हें परेशान नहीं करती थी, बल्कि खुशियां देती थी। पैसा बचाना आवश्यक है, लेकिन जीवन में प्यार, हंसी और रिश्तों की खुशी कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी कंजूसी छोड़कर थोड़ा उदार बनना ही परिवार और समाज में सच्ची खुशी लाता है।